हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आपने ट्रिग्नोमेट्री एग्जाम्पलर की सीरीज में पहले 5 पार्ट्स अच्छे से कर लिए होंगे और आइए अब चलते हैं पार्ट 6 की तरफ। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं और इस क्वेश्चन में साइन पाई बाय 18 है, फिर ये पाई बाय 9 है, यानी आप इसे 2 पाई बाय 18 भी कह सकते हो। आप इसे 2 पाई बाय 9 को 4 पाई बाय 18 और फिर 5 पाई बाय 18, इस तरह से हम देखते हैं कि क्वेश्चन में अगर मैं सब कुछ नीचे पाई बाय 18 ले आऊं एंगल में, तो 1 पाई, 2 पाई और यहां पर 4 पाई और फिर यहां पर 5 पाई हमारे को दिख रहा है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए अगर थोड़ी देर के लिए हम इसे डिग्रीज में लिख दें तो थोड़ा क्लियर पिक्चर हो पाएगी और हम समझ पाएंगे। ध्यान से देखिए, पाई का मतलब 180 डिग्रीज और 180 बाय 9 20 डिग्रीज। सिमिलरली पाई बाय 18 जो है वो 10 डिग्रीज हो जाएगा। यहां पर ये क्योंकि ये 20 है और इंटू 2 है तो ये 40 डिग्रीज हो जाएगा और यहां पर आप जानते हैं कि 50 डिग्रीज हो जाएगा। एक बात तो पक्का मालूम है कि आप यहां सम टू प्रोडक्ट लगाने वाले हो और क्लियरली ग्रुपिंग दिख भी रही है कि अगर मैं साइन 50 और साइन 10 डिग्री को एक साथ क्लब कर लूं, यानी ग्रुप कर लूं, और इधर से साइन 40 और साइन 20 को ग्रुप कर लूं, तो हम जब सम टू प्रोडक्ट लगाएंगे, और मैं यहां ऐसा लिख रहा हूं साइन सी प्लस साइन डी, पूरा फॉर्मूला भी नहीं लिख रहा क्योंकि लगातार जितने पार्ट्स हमने करे हैं और ट्रिगो का ये फॉर्मूला तो सभी को आता ही है, तो मैं डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं। 2 साइन 50 प्लस 10 60 डिवाइडेड बाय 2 30 डिग्रीज, और कॉस में आ जाएगा 50 माइनस 10 यानी 40 डिवाइडेड बाय 2 20 डिग्रीज। और यहां सेकेंड पार्ट में 2 साइन, यहां पर भी ऐसा होगा 20 और 40 को जब मैं ऐड कर रहा हूं 60 डिवाइडेड बाय 2 जो होगा 30 डिग्रीज हो जाएगा। और कॉस में अगर हम देखें तो 10 डिग्रीज यहां पर बच जाएगा। अब यहां जब 10 डिग्री बच गया है, आप खुद सोचो व्हाट इज साइन 30 1/2, तो ये कट जाएगा इससे और यहां पर भी इससे कट जाएगा। अब हमारे पास बच गया है कॉस 20 डिग्रीज प्लस कॉस 10 डिग्रीज। हम चाहे तो इसे वापस रेडियंस में लिख सकते हैं, बट कॉस हम जानते हैं कि कॉस 20 डिग्रीज को कैसे लिखा जा सकता है। 20 डिग्री को लिखने के लिए हमारे पास होगा पाई बाय 9 और 10 डिग्री को लिखने के लिए हमारे पास होगा कॉस पाई बाय 18। क्या ऐसा कोई ऑप्शन अवेलेबल है जहां इस तरह से आंसर आए? नहीं। तो अब हम अगला ऑप्शन क्या देख सकते हैं, हम लोग क्या करते हैं अलाइड एंगल यूज करते हुए। ध्यान से देखिए, इस कॉस 20 को लिखा जा सकता है साइन 70 और कॉस 10 को लिखा जा सकता है साइन 80 डिग्रीज। देखिए साइन 80 डिग्रीज। तो अब आप ध्यान से देखो, ये सारे ऑप्शंस तो हम हटा देते हैं, 1 तो आ नहीं रहा, तो क्या यही ऑप्शन है? एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। व्हाट इज साइन 4 पाई बाय 9? व्हाट इज पाई बाय 9? 20 इंटू 4 80 डिग्रीज, यस। And what is pi by 18? 10. What is 10 into 7? That is coming out to be 70 degrees. तो आप ध्यान से देखिए, अगर मैं यूं इसको इस तरह से लिखता हूं, रेडियंस के अंदर लिखता हूं, तो ये हो जाएगा साइन 7 पाई बाय 18 और ये हो जाएगा साइन 4 पाई बाय 9। यानी ऑप्शन ए जो है वही एक परफेक्ट ऑप्शन है। एक अच्छा क्वेश्चन था, यहां वर्सेटाइल था। हमने आसानी के लिए पहले उसे डिग्रीज में चेंज करा और फिर वापस में रेडियंस में लाते हुए आंसर तक पहुंच गए। आइए आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब जबकि आप लगभग 5 पार्ट्स पूरे कर चुके हैं, मुझे पक्का मालूम है डिटेल में आपने नोट्स बनाते हुए आगे बढ़े होंगे उन सारे पार्ट्स के अंदर जो हमने ट्रिग्नोमेट्री में करा है। और ना सिर्फ वो आपकी क्लास 11th के लिए इंपॉर्टेंट है, वो 12th और JEE और उससे रिलेटेड जितने भी एंट्रेंस एग्जाम हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि आप आसानी से इसे कर पाएंगे। इफ A lies in the second quadrant and 3 tan A plus 4 is equal to 0, then find the value of the expression which is with 2 cot A minus 5 times of cos A plus sin A। तो क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट तो tan की वैल्यू तो नेगेटिव होगी ही। ध्यान से देखिए, 3 tan A प्लस 4 इज इक्वल टू 0 है, तो हम क्या करते हैं 3 tan A इज इक्वल टू -4। माइनस तो आएगा ही आएगा बिकॉज A जो है दैट इज बिलोंगिंग टू दी सेकंड क्वाड्रेंट। ध्यान से देखिए, पाई बाय 2 टू पाई,
तो tan a की वैल्यू कितनी हो गई है हमारे पास -4/3। अब आपको मालूम है ट्राइंगल मेथड यूज कर लो, कई बार एक्सप्लेन करा है डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के अंदर। ट्राइंगल मेथड यूज कर सकते हो, आइडेंटिटी यूज कर सकते हो, किसी भी कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हो। तो अब यहां tan a दिया हुआ है तो cot a की वैल्यू कितनी आ गई -3/4। तो यहां जो चीज चाहिए थी वो तो हमें मिल ही गई। तो इसको मैं 1 रख लेता हूं, इसको मैं 2 रख लेता हूं। अब क्या करते हैं, अब हमें मालूम है कि 1 + tan स्क्वायर a = secant स्क्वायर a, यानी sec स्क्वायर a। और यहां sec जो है वो √1 + tan स्क्वायर a हो जाएगा। और बाहर कौन सा साइन आएगा, बाहर माइनस आएगा, क्योंकि sec a जो है वो नेगेटिव वैल्यू होता है अगर a कहां से बिलोंग करे, सेकंड क्वाड्रेंट से। ओके, तो यहां पर sec a की जो वैल्यू आ जाएगी वो हम आइडेंटिटी यूज करते हुए tan a की वैल्यू अगर मैं प्लेस करता हूं तो -4/3 का स्क्वायर जो होगा वो 16/9 हो जाएगा। एलसीएम लेने पर मेरे पास आ जाएगा अंडर रूट के अंदर, बाहर माइनस है, रूट के अंदर माइनस नहीं होगा, बाहर माइनस है, -(25/9). तो ये हो जाएगा -5/3। तो सेक की जब वैल्यू आ जाएगी तो उससे कॉस भी आ जाएगा -3/5। और अब हमें चाहिए साइन। सो व्हाट इज साइन स्क्वायर a + कॉस स्क्वायर a, इसमें भी हम आइडेंटिटी यूज करते हैं, वो 1 हो गया। तो अब साइन स्क्वायर a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 1 - कॉस स्क्वायर a। अब मुझे बताइए ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव? बिल्कुल ठीक, ये पॉजिटिव होगा, क्योंकि भाई साइन तो ये जो वैल्यू है साइन a की वैल्यू वो हमेशा पॉजिटिव होगी, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट है। फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में हमेशा जो साइन थीटा है वो पॉजिटिव रहता है। अब यहां पर जब हम कॉस की वैल्यू प्लेस कर रहे हैं, फिर से क्योंकि स्क्वायरिंग है तो माइनस का जब हम स्क्वायर करेंगे, ध्यान से देखिए ऐसा, तो वो वैल्यू जो हो जाएगी वो पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये 9/25 आ रहा है हमारे पास, यानी √16/25, यानी 4/5 आ रहा है। तो अब मैं यहां पर अगर मैंने इसको यहां 2 पुट करा था, तो अब मैं यहां इसको 3 पुट करता हूं, इसको 4 पुट करता हूं, इसको 5 पुट करता हूं, और एक्सप्रेशन पर आपको वापस लेके चलता हूं। तो मैंने यहां पर वापस से क्वेश्चन जो है लिख दिया है, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू हमारे को चाहिए। तो आप जानते हैं कि tan a की वैल्यू हमारे पास थी -4/3 और cot a आ गया था -3/4। फिर जब हमने cos a की वैल्यू निकाली थी तो cos a ये रहा -3/5, और माइनस ऑलरेडी बाहर है एक, और sin a की वैल्यू पॉजिटिव आई थी, ये देखिए +4/5। तो जब हम यहां इसको यहां प्लेस करते हैं, पुट करते हैं, तो हमारे पास आ रहा है -3/2, ये +3 आ रहा है, और ये +4/5 आ रहा है। एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम 10 आ रहा है। और देखिए सारे ऑप्शंस में नीचे 10 है, तो आप किसी को ऐसे डायरेक्टली एलिमिनेट नहीं कर सकते। और जब मैं फर्दर अब इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर रहा हूं तो मेरे पास आ रहा है -15 + 30 प्लस यहां पर आ रहा है 8। तो 38 में से जब हम 15 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आ रहा है 23/10। चेक करते हैं और क्लियरली मिल गया यहां पर ऑप्शन बी, जो कि एक परफेक्ट ऑप्शन है। आप चाहें तो ट्राइंगल मेथड यूज करते हुए सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, जैसा आपको मालूम है ट्राइंगल मेथड यूज करते हुए ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, तो भी आप इस रिजल्ट पर पहुंच सकते थे। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं, और यहां एक सीधा सीधा एक्सप्रेशन दिया हुआ है हमारे को, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर बीटा। दोनों एंगल अलग अलग हैं, लेकिन अगर मैं दोनों एंगल्स को ऐड करके देखूं तो ऐड करने के बाद 60 डिग्रीज आ रहा है, जो कि वैल्यू नोन होती है। और अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूं तो 36 भी आता है, जिसके बारे में हम ऑलरेडी पार्ट 4 में डिटेल से बात कर चुके हैं। अगर आपको याद होगा तो वहां पर मैंने बोला था कि इस वीडियो को जरूर देख लें। 3 इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले जिनकी डेरिवेशन यहां पर दी गई है, और जो एनसीईआरटी में लिस्टेड नहीं है, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में, लेकिन एग्जाम्पलर और क्लास 12th के लिए बहुत जरूरी है, और ऑब्वियसली JEE के लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी है। और वहां पर मैंने उनकी पूरी डेरिवेशंस दी हुई है, आप प्लीज देख लीजिएगा। और उसके अलावा भी मैंने पार्ट 4 में मैंने बताया था कि अगर आप ऐसे फॉर्मूले यूज नहीं करना चाहते, जो कि हमारी एग्जाम्पलर में भी हिंट दिया हुआ है, तो आप इन्हें मल्टीपल एंगल्स के थ्रू प्रोसीड कर सकते हैं।
इस समय मैं यहां डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करूंगा, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी जो होता है वो होता है कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। तो ए जो है हम इसको मानते हैं और बी जो है हम इसको मानते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा कॉस, जैसा कि मैंने पहले ही कहा 45 प्लस 12 डिग्रीज ये हो जाएगा 60 डिग्रीज, और कॉस 45 माइनस 12 डिग्रीज हो जाएगा 36 डिग्रीज। तो यहां कॉस 60 की वैल्यू जो है वो आ गई 1/2 और cos 36 √5 प्लस 1 ओवर 4 होता है। तो आंसर आ गया हमारे पास √5 प्लस 1 ओवर 8। तो हम जल्दी से देखते हैं क्या ऑप्शन होगा। क्लियरली दिख रहा है ऑप्शन ए इज द परफेक्ट ऑप्शन। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, और इस क्वेश्चन में tan अल्फा की वैल्यू दी हुई है और tan बीटा की वैल्यू दी हुई है, और हमें पहले cos 2 अल्फा निकालना है न्यूमेरिक वैल्यू के साथ यानी नंबर्स के फॉर्म में, और फिर हमारे को कंपेयर करना है कि ये वैल्यू किस वैल्यू के साथ इक्वल है जबकि tan बीटा 1/3 है। तो आइए करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग cos 2 अल्फा को tan में ओपन कर देंगे और जल्दी से इसकी न्यूमेरिक वैल्यू यानी नंबर्स के फॉर्म में जो वैल्यू है वो निकाल लेंगे। यहाँ पे पुट कर दिया 1/7 का स्क्वायर, नीचे भी ऐसा आएगा 1/7 का स्क्वायर, 1 माइनस 1 ओवर 49 और नीचे 1 प्लस 1 ओवर 49। बहुत बेसिक से कैलकुलेशंस में कर रहा हूं जो कि आप अच्छे से खुद भी कर सकते हैं। तो ध्यान से देखिए, ऊपर आ रहा है 48 और नीचे आ रहा है 50, क्योंकि ये कट जाएगा। और अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करूं तो 24 ओवर 25 आ रहा है हमारे पास। अब मुझे यहाँ चेक करना है। तो ये बड़ा अलग सा क्वेश्चन है क्योंकि कोई भी वेरिएबल्स का यहाँ पर कनेक्शन नहीं है, यहाँ पर कुछ भी लिंक अल्फा और बीटा में नहीं दिया गया। तो बस सीधा सीधा हमारे को वैल्यूज को कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा। और जहां तक मैं सोच रहा हूं साइन 2 बीटा तो कभी भी आंसर नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसे tan में ओपन करता हूं 2 tan बीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा, तो आंसर कभी भी इस फॉर्मेट पे नहीं आ पाएगा। हम फिर भी करके देख लेते हैं, आएगा नहीं वैसे, क्योंकि ये देखें 1/3 का स्क्वायर 9 आ गया। सो ये हो गया 2/3 और 10/9 यानी 3 ओवर 5, जो कि 24 ओवर 25 नहीं है, यानी दिस इज नॉट इक्वल टू 24 ओवर 25। आगे बढ़ते हैं। साइन 4 बीटा के लिए क्या करें? तो हम साइन 4 बीटा को अगर इस तरह से लिख दें 2 साइन 2 बीटा कॉस 2 बीटा, और आप कहेंगे सर मैं इसे tan में भी ओपन कर सकता हूं। बिल्कुल आप tan में ओपन कर सकते हैं, क्योंकि साइन 2 बीटा की वैल्यू मेरे पास है यहां, इसीलिए मैं ऐसा चाहता था, क्योंकि मैं यहां डायरेक्टली पुट कर दूंगा और कॉस बीटा को लिख देंगे हम लोग 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा, और झट से वैल्यूज जो है वो यहां पुट कर लेंगे। और ये वैल्यू है 1/9 प्लस 1 ओवर 9। मैंने 1/3 का स्क्वायर डायरेक्टली लिख दिया है। तो ध्यान से देखें, ये हो गया 9 माइनस 1 ओवर 9 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 1 ओवर 9। 9 और 9 कट गया, 6/5। सो ये हो गया 8/10, 4/5। लो जी, आंसर आ गया है 24 ओवर 25। ये तो एग्जैक्टली मैच कर रहा है यहां इस क्वेश्चन के cos 2 अल्फा के साथ। तो ये जो सेकंड पार्ट आ रहा है यहां पर हमारे पास साइन 4 बीटा, वो वैल्यू जो है वो मैच कर गई है, और उन्होंने कहा है ओनली 1 इज करेक्ट। अगर आप चाहें तो क्वेश्चन को यहीं रोक सकते हैं, और ये तो पक्का हो गया है कि आंसर जो है वो बी पार्ट है, यानी ऑप्शन बी है। यहां पर सी पार्ट भी अगर हम करके देखें तो साइन 3 बीटा की बात करी जा रही है, 3 साइन बीटा माइनस 4 साइन क्यूब बीटा, जबकि tan बीटा की वैल्यू हमारे को दे दी गई है 1/3। अगर मैं ट्राइंगल मेथड से निकाल के बताऊं आपको यहां, क्योंकि कुछ भी दिया नहीं है तो हमें एंगल को पॉजिटिव ही मानना होगा। परपेंडिकुलर लैम्डा है और बेस जो है वो 3 लैम्डा है, तो जो हाइपोटेन्यूज निकल कर आएगा वो √10 लैम्डा निकल कर आएगा। तो जो साइन बीटा है उसकी वैल्यू लैम्डा अपॉन √10 लैम्डा यानी 1/√10 लैम्डा निकल कर आने वाली है। और अगर मैं यहाँ वैल्यू पुट भी कर दूंगा तो ये वैल्यू 3 ओवर √10
-4/10 आने वाली है, विच इज नॉट इक्वल टू 24/25। सो क्लियरली ऑप्शन ए जो है वही एक परफेक्ट ऑप्शन है। आइए आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह से यहाँ फोर्थ ऑप्शन हमने लिखा नहीं है। फोर्थ ऑप्शन में वो cos 3 बीटा की बात कर रहे हैं, तो अगर हम यहाँ cos 3 बीटा भी निकालें अगर, तो वो वैल्यू भी हमारे पास 4 cos क्यूब बीटा -3 cos बीटा, और इसी ट्राइंगल को यूज करते हुए अगर मैं cos बीटा की वैल्यू निकालूं तो वो 3/√10 आ जाएगी। तो यहाँ मैं अगर लिखता हूँ तो 27/10√10 और यहाँ 9/√10, तो ये वैल्यू भी 24/25 नहीं होगी। हालांकि हमें पहले से ही पता लग गया था कि बी ऑप्शन ही एक परफेक्ट ऑप्शन है। बोला गया था ओनली वन इज करेक्ट, तो आप चाहते तो आगे वर्किंग करने की बिल्कुल जरूरत नहीं थी, बट फिर भी मैंने यहाँ एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। आइए आगे बढ़ते हैं। बच्चों ये पार्ट भी आपने अच्छे से कर लिया, इन पर नोट्स बनाते हुए आगे बढ़िएगा। इन सारे वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ, स्कूल के ग्रुप्स के साथ जरूर शेयर करिएगा। टेलीग्राम ग्रुप्स अगर अभी तक ज्वाइन नहीं करे तो हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहां पर फ्री टेलीग्राम ग्रुप्स के लिंक्स दिए हुए हैं, उनको झट से ज्वाइन कर लीजिए। इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो झट से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। बच्चों पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।